अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में इस सब्ज़ी के बारे में। अगर देखा जाए तो ये बज़ाहिर बिल्कुल अंडे की तरह लगती है। अगर मैं इसको यहाँ से छुपाऊँ और आपको ये बताऊँ तो आप कहेंगे कि ये तो बिल्कुल अंडे की शक्ल का है, लेकिन जब आप इसको देखते हैं तो ये तो प्लांट है। तो गोरे ने क्या किया कि जो एग हम कहते हैं अंडे को, और प्लांट तो ये है, तो इसका नाम है एग प्लांट, इंग्लिश में कहते हैं। और मशहूर ज़माना हमारा ये जो ज़ुबान है, हम उर्दू में इसको बैंगन कहते हैं। आपको पता है कि ये बैंगन के नाम से मशहूर है, बड़ी मशहूर सब्ज़ी है, पूरा साल मिलती है, जो पूरे साल में आपको ये मिल जाती है। तो हर घर में वाकफियत है इसके बारे में। लेकिन दोस्तों, आपको पता है कि ये मेरे हाथ में जो एक मीडियम साइज़ का बैंगन है, एग प्लांट है, इस एक के अंदर जो है 136 कैलोरीज़ है, यानी बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ नहीं है। ये चीज़ें आगे बड़ी अहम हो जाएंगी जब मैं आपको मज़ीद बताता जाऊँगा इस सब्ज़ी के बारे में। और दूसरा, इसके अंदर फैट्स जो हैं वो सिर्फ 1 ग्राम है, ना होने के बराबर हैं। और सैचुरेटेड जो बुरी फैट्स होती हैं वो तो हैं ही 0.2 ग्राम। कैलोरीज कम है, फैट्स बहुत कम है। इसके अंदर प्रोटीन है 5 ग्राम। इसके अंदर जो टोटल कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो 32 ग्राम है, और 16 ग्राम जो है इसमें फाइबर है। फाइबर भी बड़ा गया अहम हो जाएगा हमारी डिस्कशन में, यानी ये अच्छा खासा फाइबर वाली सब्जी है। और इसमें शुगर जो है वो 19 ग्राम है, यानी इसमें फैट कम, कैलोरीज कम, इसमें फाइबर ज़्यादा। ये आगे बहुत ज़्यादा हमारी बहस में आएगा कि ये बैंगन के जो फ़ायदे होते हैं। सोडियम सिर्फ इसमें 11 मिलीग्राम है, और जो पोटेशियम है वो 1254.9 मिलीग्राम है, यानी पोटेशियम बहुत ज़्यादा है और सोडियम बहुत कम है। पोटेशियम बहुत अहम चीज़ है। और अगर हम मज़ीद देखें तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर जो इम्यून सिस्टम को बेहतर करने वाली एक चीज़ है, जिसको हम विटामिन सी कहते हैं, वो 20% है। मैग्नीशियम, जिस तरह पोटेशियम ज़्यादा है, तो मैग्नीशियम और पोटेशियम बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट है। मैग्नीशियम इसके अंदर कम से कम 25% है, 20 से 25% आप कह सकते हैं। इसी तरह से विटामिन B6 जो हमारी आसाब के लिए, नर्व्स के लिए बड़ी अहम चीज़ है, वो भी 25% है। आयरन 7% है, और कैल्शियम इसके अंदर 4% है। तो ये बेसिकली एक जो बैंगन है या एग प्लांट है, ये आप इसका ब्रेक डाउन कह सकते हैं कि इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये उस लिहाज से। लेकिन बड़ी अहम चीज़ आपको बता दूं दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, ये इसका छिलका या ये इसकी जो स्किन है, ये मैंने यहाँ से उतार दी है, अगर आप देखें अब गौर से, ये जो हम स्किन है, इसके जो अक्सर वाइटामिन्स हैं, इसके न्यूट्रिएंट्स हैं, वो इसकी स्किन के अंदर है। तो इसलिए आपने इस बात को समझना है कि जब इसको पकाया जाए घर में, तो इसको बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना। इसको लाइट आप पकाएंगे तो उससे आपको वो, आपकी सेहत को वो तमाम फ़ायदे हासिल होंगे जो मैं अभी जिक्र करूंगा, जिनके बारे में। यानी ये जो स्किन मेरे हाथ में है, तो इसको आप अगर उतार देते हैं तो इसके सेहत के जो ज़्यादा फ़ायदे हैं वो फिर नहीं मिलते। तो बैंगन के जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो अब हम एक एक करके देखते हैं कि अगर आप अपने घर में इसको सही तरीके से बनाते हैं, इसको सही तरीके से बना के इस्तेमाल करते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स आपको मिले हैं, जो बाकी चीज़ें मिले हैं, उसके अलावा आपकी सेहत को क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले है ब्रेन को फ़ायदा। इसे कहा जाता है कि ये फूड फॉर ब्रेन है, यानी जो खुराक है ये उसकी दिमाग की खुराक है, क्योंकि इसके अंदर एक फाइटोन्यूट्रिएंट होता है जिसको हम कहते हैं नेस्यूनिन। अब ये बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, फ्री रेडिकल को ये ख़त्म करता है, और दिमाग के अंदर जो यानी फैट्स होती हैं और जो सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं उनको डिस्ट्रॉय या तबाह होने से बचाता है। इसीलिए कहा जाता है इन तमाम खूबियों की वजह से कि ये जो एग प्लांट है या बैंगन है, ये क्या है, ये फूड फॉर ब्रेन है। इसका पहला एक हमें बेनिफिट नज़र आता है। उसके बाद है हेल्दी हार्ट, कि अगर आपको एक अच्छा दिल चाहिए, सेहतमंद दिल चाहिए, तो उसके लिए बैंगन का सही तरीके से पका के इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर होते हैं टर्पीन फाइटोन्यूट्रिएंट्स। वो जो टर्पीन फाइटोन्यूट्रिएंट्स होती हैं वो क्या करते हैं कि खून की नालियों में और खून के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल की मिकदार होती है उसको कंट्रोल करते हैं। और जो अभी मैंने बताया था कि जैसे इसके अंदर जो फाइटोन्यूट्रिएंट है नेस्यूनिन, और इसी तरह के मज़ीद और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो खून की जो नालियाँ हैं उनको रिलैक्स रखते हैं। यानी खून की नालियों को रिलैक्स रखेंगे और इस तरह से फिर जो ब्लड फ्लो है वो बेहतर हो जाएगा, खून की सर्कुलेशन बेहतर हो जाएगी।
और जैसे ही खून की सर्कुलेशन बेहतर होगी और कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि इसके वो फ़ायदे मिलते हैं कि ये दिमाग के साथ साथ आपके दिल की सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है। शर्त क्या है कि इसको आपने जिस तरह से हम तबाह कर देते हैं खाने की, ये सब्ज़ियाँ बनाते हुए इनको फ्राई कर करके, वो नहीं करना, बल्कि जो लाइट सी कुकिंग करें हर सब्ज़ी के लिए, तो उससे क्या होगा कि जो इसकी स्किन के अंदर बहुत कुछ है वो भी ज़ाया नहीं होगा और आपके दिमाग के साथ साथ जो दिल की सेहत है उसको भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसके बाद बारी आती है कि आपका निज़ाम इंहिज़ाम या जो डाइजेशन सिस्टम है उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। कैसे? इसके अंदर फाइबर है। अब वो जो फाइबर होता है वो क्या करेगा कि वो आपकी जो बावल मूवमेंट्स होती हैं, आपकी जो आंतों का काम करने का जो सिस्टम होता है, ये उसको बेहतर कर देगा। और उसके अलावा जो आपके मैदे के मसाइल होते हैं, जो आपके हाजमे के मसाइल होते हैं, उनको भी बहुत हद तक बेहतर कर देता है जो एग प्लांट या बैंगन का इस्तेमाल। इसके बाद मोटे लोगों के लिए या वो लोग जिनको ओबेसिटी है या वेट उनका ज़्यादा है, उनके लिए बड़ी एक अच्छी खबर है कि जैसे मैंने जिक्र किया था कि इसके अंदर डाइटरी फाइबर होता है 16 ग्राम। वो क्या करेगा? वो आपका भूख लगने को कम कर देगा, यानी हमारा पेट भरा भरा रहेगा इस फाइबर की वजह से, क्योंकि ये बहुत अच्छा डाइटरी फाइबर है। तो भूख जब कम लगेगी तो इसी तरह से इसके अंदर कैलोरीज बहुत कम है, 136 है सिर्फ, फैट 1 ग्राम है, ना होने के बराबर है। तो इन तमाम चीज़ों को अगर हम यकजा करें तो हमें ये बात समझ में आती है कि एग प्लांट या बैंगन का जो बाकायदा इस्तेमाल है वो हमें वज़न को कम करने में और कम वज़न को बरकरार रखने में बहुत मददगार है। उसके बाद दोस्तों बारी आती है डायबिटीज़ के कंट्रोल की। वो लोग जिनके शुगर का कंट्रोल में काफ़ी मसला हो, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके पेट में भी कुछ रहे, वो पेट भरा रहे, उन्होंने आखिर इंसान है, उन्होंने कुछ खाना भी है, तो वो अगर एग प्लांट या इस को इस्तेमाल करेंगे खाने में, बैंगन को, तो इसमें कैलोरीज कम होती हैं, फाइबर ज़्यादा होता है, तो उस वजह से आपका जो शुगर का कंट्रोल है वो बहुत बेहतर रहता है बैंगन के इस्तेमाल से। यानी आपके दिमाग की ये क्या है, खुराक है, दिल की सेहत के लिए, खून की नालियों की सेहत के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कम रखने के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। आपके जो आंतों के मसाइल हैं उनके लिए अच्छी चीज़ है। आपका जो वेट मैनेजमेंट है उसको बहुत बेहतर कर देगी। और इसके बाद आएगी बारी आप वो लोग जो हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हैं और साथ उनको स्ट्रेस रहती है, एंग्जाइटी रहती है, क्योंकि इसके अंदर है बहुत ज़्यादा जो बायोफ्लेवोनॉइड्स उनको हम कहते हैं, उनकी अच्छी खासी मिकदार है, जो ना सिर्फ ये कि ब्लड प्रेशर को कम करती है, बल्कि साथ साथ वो लोग जो साथ स्ट्रेस, एंग्जाइटी, परेशानी, इन तमाम चीज़ों का शिकार रहते हैं, तो उस चीज़ को भी बहुत कम कर देती है। यानी आपके ब्लड प्रेशर, शुगर के साथ साथ, दिल के साथ साथ, दिमाग के साथ साथ, मैदे और आंतों के साथ साथ आपके ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं वो भी इससे, सिर्फ इस फल से, आप देखें ये कितनी ज़बरदस्त चीज़ है, वो बेइंतहा फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके बाद बारी आती है, कुछ लोगों को बड़ा मसला होता है कि क्लॉटिंग का, कि वो कहते हैं जी हमें खून की जो क्लॉट्स हैं वो बनने का डर रहता है। तो अगर वो रेगुलरली इसको असल तरीके से, जो मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि इसको डीप फ्राई ना करें, इसको हल्का आंच पे जब बना के आप इस्तेमाल करते हैं, तो विटामिन के इसके अंदर होता है और बायोफ्लेवोनॉइड्स का जो अभी मैंने जिक्र किया है, तो वो क्या करते हैं कि वो आपकी खून की नालियों को मजबूती देते हैं, क्लॉटिंग के इशू को कम करते हैं। ये जो लोगों के अंदर पिछले दिनों से ख़ास तौर पे कोविड की वजह के बाद तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखने में आई है कि लोग खौफज़दा रहते हैं कि उनको कहीं क्लॉटिंग का इशू ना हो जाए, तो उनको बहुत ज़्यादा एग प्लांट या बैंगन के इस्तेमाल का फ़ायदा हो सकता है। इसके बाद बारी आती है जो कैंसर का इलाज चल रहा होता है लोगों का, क्योंकि जो बैंगन है इसके अंदर पॉलीफिनोल्स हैं और उसके अलावा साथ मज़ीद डिटॉक्सिफाइंग एंजाइम्स उन्हें हम कहते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो कैंसर का जो इलाज जिन लोगों का चल रहा होता है तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे देते हैं उनकी मैनेजमेंट में। ज़ाहिर है कि दवाइयाँ तो चल रही होती हैं, लेकिन कैंसर के मरीज़ भी बैंगन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। अब बारी आती है, कुछ लोगों का मसला होता है कि उनके जिस्म के अंदर आयरन ज़्यादा बनता है। अब जो मैंने पहले भी बात की कि जो फाइटो न्यूट्रिएंट है या फाइटोकेमिकल है जिसको नेस्यूनिन कहते हैं, तो वो क्या करेगा कि वो खून के अंदर और आपके सेल्स के अंदर अगर एक्स्ट्रा आयरन है तो उस एक्स्ट्रा आयरन को वो अपने साथ बांधेगा, बाइंड करेगा और उसको ब्लड से और जिस्म से बाहर निकाल देगा। तो वो लोग जिनको आयरन जिनके जिस्म में ज़्यादा होता है, ज़ाहिर है ये जो आयरन होता है ये जिगर पे भी जाके जम जाता है, दिल को भी प्रॉब्लम करता है, पेंक्रियास को भी प्रॉब्लम करता है।
या वो लोग जिनको थैलेसीमिया का मसला होता है, उनको खून बार बार लग रहा होता है, तो उनमें भी आयरन बाज़ का जमना शुरू हो जाता है। तो उन लोगों के लिए जो बैंगन का इस्तेमाल है वो इसलिए फ़ायदा देगा कि ये एक्स्ट्रा आयरन जो है उसको निकालता है जिस्म से। और ख़ुद आप देखें कि इसके अंदर सिर्फ 7% आयरन है खुद इसके अंदर भी। तो इस लिहाज से ये उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो लोग जो अनीमिया का शिकार हैं, जिनको खून की कमी का जो शिकार हैं, तो वो उनके लिए ये चीज़ ठीक नहीं, क्योंकि उनको तो आयरन की ज़रूरत होती है, तो वो इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना किया करें। दूसरा ये दोस्तों कि इसके अंदर हाई ऑक्सीजन फ्री रेडिकल एब्जॉर्बर कहते हैं इसको कहते हैं। देखिए कि दुनिया में बहस है कि दुनिया में जो 10 सबसे अहम फल जो प्लांट्स हैं या सब्जियां हैं, उनकी जब लिस्ट बनाई गई है, तो ये जो एग प्लांट, अंडे की तरह नज़र आने वाला प्लांट, पौधा या बैंगन, इसको भी शामिल किया गया। दुनिया का बेहतरीन खानों में इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सख्त किस्म के ऐसे ऑक्सीजन फ्री रेडिकल एब्जॉर्ब करने की सलाहियत वाला सिस्टम है कि जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स ही होते हैं जो आपके जिस्म में इन्फ्लेमेशन करते हैं और मुख्तलिफ किस्म की जो बीमारियाँ होती हैं, दिल के मराइज़ हैं, ब्लड प्रेशर के अमराज हैं, शुगर का मर्ज़ है और कैंसर जैसा मुज़ी मर्ज़ है। तो इस तरह के मसाइल को जो जन्म देते हैं वो फ्री रेडिकल्स होते हैं, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स उनको हम कहते हैं, जो हर एक में बनते हैं और बढ़ती हुई उम्र के साथ ये ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं और इनका कंट्रोल कमज़ोर हो जाता है। तो इस चीज़ का बाकायदा इस्तेमाल आपको बचाता है उन तमाम चीज़ों से, इसीलिए पूरी दुनिया में इसको एक सुपर फूड कहा जाता है। और आखिर में फिर यही कहूँगा कि मैंने कहा था कि इसके अंदर मैग्नीशियम जो है वो 20 से 25% है और इसी तरह से इसके अंदर जो पोटेशियम है वो 1254.9 मिलीग्राम है, यानी कि एक मीडियम में। तो ये जो मैग्नीशियम और पोटेशियम जो है ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, तो ये भी आपको इस तरह के तमाम मसाइल से बचाते हैं जो ऑक्सीडेशन या फ्री रेडिकल्स की वजह से होते हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल सस्ती सी चीज़ है, आप इसका इस्तेमाल बाकायदा करें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस तरह की वीडियो मिलती रहेंगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर के ऑप्शन से इसका जो लिंक है कहीं पे भी आप शेयर कर सकते हैं, किसी को फ़ायदा हो जाएगा। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।